प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम के लिए जो आपने मेरे चैनल को दिखाया। धन्यवाद देता हूँ आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आज का सुसमाचार हम देखेंगे फिलिपियों और उसका 2 अध्याय और पहली कुछ आयतें मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मन सा रखो। फिलिपी की कलीसिया को पौलुस ये पत्र लिख रहा है जब पौलुस जेल में था। ये मकिदुनिया और रोम प्रांत के अंदर पहली कलीसिया थी जो पौलुस ने स्थापित की थी। और अब ये समय ऐसा आ गया है कि इसका विरोध और गलत शिक्षाओं में ये कलीसिया के लोग पड़ गए हैं। अब ये समय आ गया है कि ये लोग अपनी ही गलत शिक्षाओं के अंदर पढ़कर मसीह से दूर जा रहे हैं। एक समय आता है जब हम प्रभु के नजदीकी में बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं और प्रभु की हर एक आज्ञाओं को मानने में तत्पर रहते हैं। पर जब ये समय चलता चलता समय बीत जाता है, तब कई बार कई विश्वासी उन आज्ञाओं के अंदर सुस्त हो जाते हैं, उन आज्ञाओं को मानने के अंदर तत्पर नहीं रहते। उन्हीं लोगों के लिए ये सुसमाचार लिखा गया। उन्हीं लोगों को दोबारा जागृत करने के लिए ये वचन पौलुस के द्वारा लिखे गए। फिलिपी की कलीसिया पौलुस ने स्थापित करी और वहां के लोग प्रभु यीशु मसीह को मानकर उद्धारकर्ता ग्रहण कर मसीह में आ गए। और अब यह समय आ गया है कि वो अपने ही आप में घमंड और अपने ही आप में अभिमान में पड़ गए हैं। अब वो दूसरों को नीचा दिखाने लग गए और खुद ऊंचे हो गए। ये इस कारण से यहां पर लिखता है, अतः यदि कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता है। क्या है तुम्हारे अंदर? प्रेम से ढाढ़स रखते हो तुम, आत्मा के सहभागिता मीन्स जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा यदि तुम में भी है, तो तुम क्या करो? तो मेरा यह आनंद पूरा करो। क्या आनंद पूरा करना है? कि एक मन, एक चित्त, एक ही विश्वास और एक ही मन सा रखो। हम जब मसीह के अंदर चलते हैं तो हमें सबको एक ही समान देखना चाहिए। यह है सच्ची मसीहत। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि वो 100% प्रभु था तो 100% मनुष्य भी था, क्योंकि प्रभु कभी किसी की सेवा नहीं करता, एक मनुष्य दूसरे की सेवा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की सेवा करके बताया। एक मनुष्य सेवा करने के लिए बना है, ये चीज दर्शाई है प्रभु यीशु मसीह ने। आज आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम प्रभु के नाम से उन लोगों की सेवा करें जिन लोगों को कोई पूछता नहीं है। मदर टेरेसा के उदाहरण से हम देख सकते हैं, उस महिला ने प्रभु की दया से वो काम कर दिया जो एक बेंचमार्क बन गया है और उसको अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। अपने जीवन का पूर्ण रूप से सही इस्तेमाल करा और प्रभु के नाम से उन बेसहाराओं, उन रोगियों को चंगा किया जिनको कोई छूता भी नहीं था। यदि हम कुछ समय पहले की बात करें, सन 2000 की बात करें हम, तो भारत देश के अंदर ऑस्ट्रेलिया से एक मिशनरी आया था जिसका नाम था ग्राहम बेल। उस व्यक्ति ने भी उड़ीसा के अंदर जितने भी लोग रोगी लोग थे उन लोगों को निस्वार्थ मन से सेवा करी। यह मन किसने दिया? यह मन कहां से आया? यह मन प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मा से आया। जो दान उसने हमें दिया उस कारण से यह मन आया। और यहां पर क्या बोलता है वो कि एक चित्त, एक मनसा रखो। यह हमारा कर्तव्य है। यदि हम मसीह हैं तो हम सब की मनसा एक होनी चाहिए, और वो मनसा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के तुल्य बनते जाएं, हम उसके जैसे बनते जाएं, हम उसकी इच्छा के ऊपर चलते जाएं, हम उसकी तरह काम करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम जब सीखते हैं तो हमें एक ही चीज देखने को आती है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ परोपकार ही करा, सिर्फ दूसरों के लिए अपने जीवन को जिया और पूर्ण रूप से अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। यह है सच्चाई। उसके पास प्रभुता थी, उसके बावजूद भी उसने उसको शून्य करके, खत्म करके एक दास बन गया। हम प्रभु यीशु मसीह के सामने यदि अपने आप को रखें तो हम कुछ भी नहीं है।
पर उसके बावजूद भी हम कुछ ना कुछ अपने आप को समझते हैं और हम इतने शून्य, इतने दीन नहीं बन पा रहे। प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है कि उसकी दीनता में महानता थी। आज हम भी यदि दीन बन जाएंगे तो प्रभु हमें महान कर देगा। प्रभु हमें महान करना चाहता है, प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, पर उससे पहले चाहता है कि हमारी मनसा एक हो, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है वो विश्वास दृढ़ बना रहे। और प्रभु यीशु मसीह की जो मनसा थी वही एक मसीह, यानी कि हमारी मनसा भी वही हो। जब हम ऐसा चाहेंगे, जब हम ऐसा करेंगे, तब मेरा प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। यदि हम आगे पढ़ते हैं तीसरी आयत, तो उसके अंदर क्या लिखा है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यह कर्तव्य दिया है प्रभु यीशु मसीह ने हमें कि हम दीनता से, नम्र होकर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। यह है सच्ची मसीहत, इसके पीछे चलना है हमें। प्रभु इससे प्रसन्न होता है हमसे। और प्रभु क्या बोलता है? झूठी बड़ाई के पीछे मत जाओ, क्योंकि प्रभु ने देखा था उन फरीसियों को, उन शास्त्रियों के व्यक्तिगत रूप से वो सब कुछ करते थे पर उनका प्रतिफल उनको नहीं मिलता था। कितनी बड़ी दुख की बात है, सोचिए आप। आराधनालय में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, टाइप दे रहे हैं और सभाओं के अंदर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, सब वो कार्य कर रहे हैं जो एक धर्मी व्यक्ति करता है। उसके बावजूद भी उनको प्रतिफल नहीं मिला। उसका एक कारण था, वो घमंड और अहम से भरे हुए थे। वो अपनी प्रशंसा चाहते थे, अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा नहीं चाह रहे थे। वो खुद की प्रशंसा चाह रहे थे, तो उनके सारे काम व्यर्थ हो गए। हम मसीह हैं, प्रभु ने हमें कर्तव्य दिया है, प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है, और यदि हम उस जिम्मेदारी को खुद की प्रशंसा के लिए, खुद की झूठी बड़ाई के लिए उन जिम्मेदारियों को यदि हम कर रहे हैं, तो आज हमें उन जिम्मेदारियों का करे हुए कर्तव्य से 1% भी लाभ नहीं होगा। प्रभु हमें उसका प्रतिफल नहीं देगा। प्रतिफल हमें जब ही मिलेगा जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को जीते हैं। पौलुस ने कहीं भी खुद की महिमा नहीं करी। जहां भी उसने वचन लिखे हैं, जहां भी उसने बात करी है, वहां पर एक ही बात करी कि आत्मिक रूप से हम बढ़ते जाएं। हम मसीह हैं तो मसीह का कर्तव्य निभाएं। हम मसीह हैं तो प्रभु यीशु मसीह के तुल्य बनते जाएं, और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह था उसी तरह से हम भी हो जाएं। लिखता है साफ साफ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। ये पौलुस की इच्छा थी, यदि मैं जीता हूं तो मसीह के लिए जीऊं और मसीह की इच्छा के अनुसार कार्य करूं, और मर जाऊं तो मेरे लिए क्या है? लाभ है। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का दर्शन पाऊंगा। उसकी ये आशा, उसकी ये विश्वास उसको वो काम करने देती थी जो उसके दिल में था। यही ज़ील थी उसके अंदर, यही एक इच्छा थी उसकी कि मेरा जीवन जब तक है, मेरे प्रभु तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन से होती रहे। ऐसा जीवन प्रभु चाहता है हर एक मसीह का। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आपके हर एक काम से प्रभु की महिमा हो रही है? यदि नहीं हो रही तो अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करें। प्रभु चाहता है आपके जीवन से सिर्फ उसकी महिमा हो, आपके हर एक कार्य से प्रभु प्रसन्न होए, क्योंकि वो आपकी ओर निरंतर देखता रहता है और आपकी दोहाई को कान लगाकर सुनता है। आप क्या कह रहे हैं उसको मालूम है, इसलिए अपने वचनों को बहुत ही संभल कर बोलें और अपने कामों को बहुत ही संभल कर करें, क्योंकि मेरा प्रभु निरंतर धर्मियों के ऊपर आंखें लगाए रहता है। आपको उसने धर्मी ठहराया है, आपको उसने आशीष दी है, आपको उसने चुना है। अब वो चाहता है कि आपकी उंगली पकड़कर आपको चलाए, पर उससे पहले ये चाहता है कि जब मैं चलाता हूं तुझे, तो मेरे पुत्र तू दीन बन के रहे और अपनी झूठी प्रशंसा ना चाह, क्योंकि ये तेरे को झूठी प्रशंसा तेरे जीवन के अंदर अहम ले आएगी। दूसरे लोगों को तू अपने आप नीचा कर देगा अपने से, और ये प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु चाहता तो सबको कह सकता था, सबके अंदर क्या बुराई है प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। साफ साफ मुंह पे कह सकता था यहूदा के कि हे यहूदा, मैं जानता हूं तूने 30 चांदी के सिक्के लिए मुझे पकड़ाने के लिए, पर उसने क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो चाहता था यहूदा खुद अपने दिल से अंगीकार करे कि वो झूठा है, अपने दिल से मान ले कि उसने उस लालच के कारण प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया। उसने कई बार इशारों में समझाया कि मेरे साथ जिसने भोजन करा है, मेरे साथ जिसने हाथ डाला है, वही मुझे पकड़ाएगा। उसके बावजूद भी यहूदा पूर्ण रूप से कठोर हो चुका था उन पैसों के लालच में। कई बार हम भी सब कुछ जानते हुए प्रभु के वचनों को नहीं मानते और पैसों के लिए, आर्थिक लाभ के लिए आंख बंद कर लेते हैं। प्रभु चाहता है हम खुद स्वीकार करें,
प्रभु चाहता है हमारी गलतियों के ऊपर से खुद पर्दा हटाएं। मेरा प्रभु उन गलतियों को माफ करना चाहता है। प्रभु आपको आशीषित जीवन देना चाहता है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, अपने आप को दीन बना लें। वो प्रभुता छोड़कर आया प्रभु यीशु मसीह, और अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि दास का रूप धारण कर लिया। इतना महान प्रभु के पीछे आज हम चल रहे हैं। वो प्रभु चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बन जाओ। कितनी बड़ी महानता है, कितना प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह हमसे, कि वो चाहता है जैसा वो था वैसे ही हम बन जाएं। कौन ऐसा मास्टर है जो अपने चेलों को, अपने शिष्यों को अपने समान पदवी देना चाहता हो? एक मास्टर बता दो मुझे। पर मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा मास्टर है जो चाहता है कि उसके चेले, उसके शिष्य उसके समान हो जाएं और उससे भी बढ़कर कार्य करें। यह प्रभु की महानता है। ऐसे महान प्रभु के पीछे चल रहा हूं मैं, ऐसे महान प्रभु के पीछे चल रहे हैं आप। धन्यवाद दें कि उसने हमें चुना है आशीष के लिए। अब हम जब चुन लिए गए हैं तो हम अहम ना करें, हम चुन लिए गए हैं तो दूसरों को नीचा ना दिखाएं। फिलिपी जब तक ये कलीसिया स्थापित नहीं थी, सबके सब पापी थे, पर जब कलीसिया स्थापित करी गई पौलुस के द्वारा, यही लोग आए और उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा और ये सब के सब धर्मी ठहराए गए। अपने पापों से पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया इन लोगों ने और ये सब के सब मसीह ठहरे। और आज यही मसीह आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। उसका कारण क्या है? थोड़ा सा समृद्धि, थोड़ा सा ज्ञान दूसरों को नीचा कर देता है। हमारा ज्ञान के अंदर अहम आ गया तो हम दूसरों को नीचा करने लग जाएंगे। पौलुस नहीं चाहता कि हम ऐसे बने। पौलुस चाहता है कि हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। यह जब ही होगा जब वो आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। जब हमारी समझ नहीं, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा, तब हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे। इसलिए बोलता है चौथी आयत के अंदर, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यह है मसीह जीवन। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे और अपने ही हित की नहीं, दूसरे के हित की भी सोचे। यह इसलिए बोला था उसने क्योंकि प्रभु भोज के समय पे क्या होता था, सब लोग आ जाते थे और पहले आगे बढ़कर खाना खा लेते थे और जो पीछे रह जाते थे वो बेचारे भूखे जाते थे। क्योंकि उस समय प्रभु भोज ऐसा नहीं था जैसा आज हम लेते हैं कि थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा दाखरस लिया। उस समय प्रभु भोज का मतलब पूर्ण रूप से लंच हुआ करता था, पेट भर के लोग खा के जाया करते थे। ऐसे में लोग बाग दूसरों के लिए नहीं सोचते थे, वो सिर्फ खुद खा लिया करते थे और दूसरे बेचारे भूखे रह जाते थे। इस कारण से बोलता है अपने हित की मत सोचो, दूसरों की भी सोचो, क्योंकि तुम मसीह हो। उस मसीह के नाम को शर्मिंदा मत करो, उस मसीह के नाम को बदनाम मत करो, क्योंकि मसीह का मतलब यही है कि हम दूसरों के लिए सोचें, दूसरों को अपने से अच्छा समझें, दूसरों के हित के लिए सोचें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हित के लिए सोचा, खुद के हित के लिए नहीं सोचा। यदि खुद के लिए सोचता वो तो इस धरती पर आता ही नहीं। वो अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए इस धरती पर आया और हम लोगों के लिए उसने चंगाई दी, हम लोगों के लिए उसने अपना बलिदान दिया और हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह की ईमानदारी थी, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता थी कि वो तीसरे दिन जी उठा। यह है सच्चाई। वो हमारे लिए सोचता है और वो ये चाहता है कि हम भी दूसरों के लिए सोचें। यह है मसीहत। इसके पीछे हमें चलना है। हम ये ना कि खुद के लिए ही सोचें, खुद के हित के लिए सोचें और सिर्फ खुद के लिए ही कार्य करें। यह मसीहत कहीं नहीं है। यह स्वार्थी है, यह स्वार्थी नेचर बोलते हैं इसका, स्वार्थी व्यवहार है ये। और प्रभु नहीं चाहता कि हम स्वार्थी बने, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं और जो पिता का गुण है वो संतान में आना चाहिए। हम प्रति सप्ताह उसकी शरीर में से भागीदार होते हैं, उसके लहू में से भागीदार होते हैं, हम उसको ले लेते हैं और उसके बावजूद भी यदि उसके जैसे गुण हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर हम प्रभु की संतान नहीं ठहरे। बहुत सोचने की बात है कि उसमें से भागीदार होने के बावजूद भी यदि हमारे अंदर उसके गुण नहीं झलकते तो हम आज भी उसकी संतान नहीं है। हमें उसकी संतान बनना है, इसीलिए दूसरों के लिए हमें सोचना है, इसीलिए दूसरों के हित के लिए हमें सोचना है, इसीलिए हमें वो कार्य करने हैं जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने करे हैं और उसकी पद चिन्हों पे चलना है। तो हमारे जीवन के अंदर हम उद्धार पाएंगे। मसीह नाम लिख लेना और मसीहत को जीना में बहुत अंतर है। हम मसीहत को जिए, पौलुस का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करना है, दीनता ग्रहण करनी है उस प्रभु यीशु मसीह के समान।
और तभी हमारे जीवन के अंदर वो अनुभव करेंगे हम जो आज तक अनुभव नहीं किया है। जब 5वीं आयत पढ़ता हूं मैं, उसके अंदर लिखा है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कितनी बड़ी बात बोली उसने। पौलुस चाहता है कि जो नेचर प्रभु यीशु मसीह का था, जो स्वभाव उसका था, वो स्वभाव एडॉप्ट कर लो तुम, वो स्वभाव तुम भी ले लो। उसके स्वभाव के अंदर क्या था? क्षमा थी। उसके स्वभाव के अंदर क्या था? दया थी। उसके स्वभाव में दीनता थी। उसके स्वभाव के अंदर नम्रता थी। उसके स्वभाव के अंदर दूसरों की सेवा करने की एक इच्छा थी। उसके स्वभाव के अंदर इतनी दया थी कि वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसके स्वभाव के अंदर था ये, किसी को भूखा नहीं देख सकता था, किसी को बीमार नहीं देख सकता था, आगे चलकर उनकी सेवा करने जाता था, आगे चलकर उनको चंगा करता था। पौलुस चाहता है आज हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम भी यही करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों के लिए अपने जीवन को तैयार रखें, दूसरों के लिए हम हमारे जीवन से किसी भी तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। हम आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार से उसकी मदद कर सकते हैं, हम शारीरिक रूप से उसकी मदद कर सकते हैं, हम श्रम से, श्रमदान से हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जिसके विषय में प्रभु हमारे दिल के अंदर अगुवाई करता है, क्योंकि प्रभु चाहता है हम उसके स्वभाव को अडॉप्ट करें। प्रभु यही चाहता है आज हमसे। प्रभु की बहुत ही दिल से इच्छा है कि हम उसके समान बन जाएं। क्योंकि एक पिता होता है, एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। पुत्र के अंदर जब पिता के लक्षण देखता है तो पिता गर्व से कहता है मेरी संतान है ये। सबको बताएगा, उसकी पीठ पर हाथ मारेगा, थप शाबाशी देगा और कहेगा ये मेरी संतान है, गर्व से कहता है। वैसा ही मेरा प्रभु यीशु मसीह गर्व से कहना चाहता है कि आज हम सब जो भी मसीह हैं वो उसकी संतान ठहरें। वो संतान बनाना चाहता है हमें, वो पद देना चाहता है हमें कि ये मेरा वारिस है और इसके लिए मैंने सब कुछ करा है। खुशी के साथ बताना चाहता है दुनिया को ये मेरा वारिस है। और जब वो बताता है ना, तो आपके जीवन के अंदर इतनी महानता आप देखेंगे, आपने जीवन में कभी ऐसी महानता देखी नहीं होगी, अनुभव नहीं करी होगी। जिस झूठी बड़ाई के लिए लोग बाग आज जी रहे हैं, वो बड़ाई छोटी हो जाती है, खत्म हो जाती है प्रभु की दी हुई उस महानता के आगे। प्रभु ऐसे ही महान कर देता है। प्रभु की वो दया है। जब हम हमारे जीवन से उसकी महानता चाहेंगे, तब वो महानता लेके रखता नहीं है, वो हमें रिटर्न देता है और दुगनी चौगनी देता है। इसलिए बोलता है कि उसके स्वभाव को ग्रहण करें, उसके स्वभाव जैसा स्वभाव बना लें। पौलुस यही समझाना चाह रहा है उस फिलिप्पी की कलीसिया को। आज पौलुस हमें भी, आज का ये वचन हम सबको समझाना चाह रहा है कि हम मसीह कहलाते हैं तो मसीह की तरह अपने जीवन को जिए भी। उस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अडॉप्ट कर लें, उस प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलने लग जाएं और एक दूसरे के हित के लिए सोचें, स्वार्थी ना बने, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। जब आप ऐसा करेंगे, आप दूसरे के लिए बुरा नहीं बोल पाएंगे, आप दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोद पाएंगे, आप दूसरे से ईर्ष्या नहीं रख पाएंगे, आप दूसरे से घृणा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको अपने से अच्छा समझा है। इन बातों के द्वारा पौलुस हमें सिखाना चाह रहा है कि हम मसीह हैं और उस महान नाम मसीह का अनादर ना करें हमारे जीवन से। जब हम आगे पढ़ते हैं 6ठी आयत में, उसके अंदर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। और उसकी महानता देखें आप, वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने क्या करा? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर बन सकता है, वो परमेश्वर ही है वो, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को एक साधारण मनुष्य के रूप में जिया है। यह सबसे बड़ी महानता उस प्रभु यीशु मसीह की, जिस प्रभु यीशु मसीह के आज पीछे हम चल रहे हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं से हम प्रसन्न हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह की दया से आज हम जीवित हैं, उस प्रभु यीशु मसीह की महानता बता रहा है कि परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो रख सकता था, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर के तुल्य होना नहीं चाहा। बोला आज हम एक दूसरे के समान हैं, हम भी मनुष्य, सामने वाला भी मनुष्य, हम परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकते, तो भी हम उससे बड़ा बनना चाहते हैं। बोला ऐसा क्यों करते हो तुम? एक सवाल था इनडायरेक्टली पौलुस का उन कलीसिया वालों के साथ। बोला क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाते हो? क्यों अपने अहम में ही जी रहे हो? अपने आप को शून्य कर लो,
प्रभु आपको महान बना देगा। क्योंकि यहां पर लिखा है 7वीं आयत में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। यह है प्रभु यीशु मसीह की महानता। बोला ऐसा शून्य करके दास के समान हो गया। उसने दास बन के दिखाया, अपने चेलों के पैर धो के दिखाया उसने। बोला ऐसा शून्य हो गया वो, और मनुष्य की समानता में हो गया। ऐसा महान प्रभु के पीछे आप चल रहे हो तो आप भी महान बने। ये पौलुस की एक याचना है उस कलीसिया से। आज पौलुस की यही याचना है हम सबसे कि उस महान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं हम। उस महान प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। उस महान प्रभु यीशु मसीह के समान हम बनते जाएं, उसके स्वभाव को हम ग्रहण करें और अपना स्वभाव उसके जैसा बना लें। यदि ऐसा करते हैं हम तो आज सच में हम मसीह हैं और उस मसीह की महानता को हमने समझ लिया, उस मसीह की महानता को हमने देख लिया, परख लिया। इसीलिए आज हम नम्र और दीन बन गए। एक और आयत देखते हैं हम, 1 कुरिन्थियों उसका 4:1, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। यह है मसीहत। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपना लें, और मनुष्य जो दूसरे मनुष्य हैं, जो गैर मसीह हैं, वो हमें क्या समझें? वो हमें समझें कि हम मसीह के सेवक हैं और परमेश्वर के भेदों के भंडारी। ये हमें समझें। अगर ऐसा समझ रहे हैं आपको, आप सही मार्ग पे चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है, खुश है। लोग बाग जानते हैं आपको कि सच में इसके अंदर प्रभु का ज्ञान है, तो आप एकदम सही मार्ग पे चल रहे हैं। आप घमंड ना करें, प्रभु को अलाउ करें, प्रभु मुझे ऐसे ही 2025 में भी चलाता रहे। और यदि आज भी लोग आपको परमेश्वर के भेदों का भंडारी नहीं समझते, और आज भी यदि प्रभु का सेवक नहीं समझते, तो आज आपको कार्य करने की आवश्यकता है। प्रभु चाहता है आपके जीवन के अंदर कि आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। ये ऑनलाइन सुनने वालों में से मैं हर एक से कहता हूं, ये निवेदन है मेरा, जितने भी आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर एक से मेरी ये अर्ज है कि आप में से कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को देना चाहता है। उसका वचन कह रहा है कि मनुष्य समझे उस मसीह का सेवक और उसके भेदों का भंडारी। आप में से कौन है ऐसा जो आज इस वचन के बाद, ये वचन जो आपके दिल में कार्य कराए, इसके बाद अपने जीवन से आप ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आज तक मैं मेरे जीवन को अपनी इच्छा से जीताया, पर आज 2025 के अंदर मैं अपने जीवन को तेरी इच्छा से जीना चाहता हूं, और जैसा तू चाहता है वैसा ही जीवन जीऊं, तेरे स्वभाव को अपनाऊं, दयालु बन जाऊं, प्रेमी बन जाऊं, मैं ईर्ष्या ना रखूं, मैं ढा ना करूं, मैं दूसरों को अपने से अच्छा समझूं, मैं दूसरों के हित की सोचूं, मैं दीन बन जाऊं। बड़ा ऐसा जीवन यदि आप जीना चाहते हैं तो आज कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं कि प्रभु मुझे चुन, मुझे अपना, ताकि मैं भी तेरे लिए काम आ सकूं। हमारा यह जीवन प्रभु का है, दान है वो, उसने दान में दिया है हमें, ये बचाया उसने हमारा जीवन। इस जीवन के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया है प्रभु यीशु मसीह ने। यदि पुराने नियम के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर जब पैलोठों को बचाया था प्रभु ने, सारे इस्राएली पैलोठों को बचा लिया मिस्र देश के अंदर, और मिस्र के जितने भी पैलोठे थे सब खत्म हो गए उसी रात में। उसका आत्मा होकर चला और जितने भी पैलोठे थे मिस्र के अंदर वो मारे गए, इस्राएल के पैलोठे बच गए। उसका कारण था सारे पैलोठे, और इन सब के बदले में उन्होंने मेमना दिया था, बलि किया था मेमना। और बाद में यह प्रथा बन गई कि जितने भी पैलोठे होंगे इसराइल के अंदर, सबको मेमने के द्वारा छुड़ाया जाए, बचाया जाए, उनके लिए मेमना बलिदान किया जाए। और इस प्रथा को वो करते आ रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम सब के लिए उसने बलिदान दे दिया। आज हमारे प्राणों के बदले प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, छुटकारा दिया है हमारा। हम पाप में थे, हम मरे हुए थे, हम खत्म हो जाते हैं, हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते थे, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप का बलिदान दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आज हक है हमारे जीवन पर। और वही प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है, क्या तू मेरे लिए अपने जीवन को देगा? क्या बनना चाहता है तू मेरा दास?
क्या लोग कहें तुझे कि सच में ये भेदों का भंडारी है? यदि सच में आपने ये मन से प्रार्थना करी है तो मेरे प्रभु आज आपके जीवन को ग्रहण करता है। आज प्रभु आपके उस जीवन से महान कार्य करेगा और आपके जीवन के अंदर बदलाव देगा। प्रभु का नाम की महिमा और स्तुति सदैव होती रहे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस वचन के लिए जो आपने लोगों के दिलों तक पहुंचाया है मेरे प्रभु। कार्य करें और सच में मेरे प्रभु जो मसीह अपने जीवन को सिर्फ नाम के लिए जी रहा है मेरे प्रभु, वो मसीह अपने जीवन को आपके लिए दे मेरे प्रभु, और अपने जीवन से आपकी महिमा करे मेरे प्रभु। यही एक विनती, यही एक प्रार्थना है मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु आपका स्वभाव और उसका स्वभाव एक हो जाए और आप उसको उद्धार दें मेरे प्रभु, उसके ऊपर दया करें मेरे प्रभु। जितनों ने भी मेरे प्रभु ये प्रार्थना मन में करी है मेरे प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, सबको, सबके जीवनों को आप ग्रहण करें मेरे प्रभु और उनके जीवन से महान कार्य कराएं मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।